हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रभात। क्या आप भी मेरी तरह महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे जाएं? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ही ट्रिप में 3 ज्योतिर्लिंग, नर्मदा मैया के दर्शन और 3 शक्तिपीठ के भी दर्शन कराऊंगा, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के भी दर्शन कराऊंगा। उसके बाद माँ हरसिद्धि मंदिर के भी दर्शन करेंगे और सबसे लास्ट में हम श्री काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। दोस्तों हम चलते हैं दिल्ली से उज्जैन महाकाल मंदिर ट्रेन से, जिसमें मात्र 1300 रुपये में हम पूरा सफ़र भी कर सकते हैं। हम रात को दिल्ली चलेंगे और सुबह बाबा के दरबार में होंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में बताऊंगा भस्म आरती की बुकिंग का सीक्रेट तरीका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जय महाकाल। दोस्तों सबसे पहले हमें दिल्ली से इंदौर जाना होगा। दिल्ली से इंदौर जाने के लिए 3 ट्रेन है, जिसमें इंदौर एक्सप्रेस है और उसके बाद दूसरा है महाकाल एक्सप्रेस और तीसरी है अवंतिका एक्सप्रेस। दोस्तों इंदौर एक्सप्रेस हमें सराय से रात में 6:10 में मिल जाती है और जो सुबह 9:50 में इंदौर पहुंचा देती है। इसका किराया मात्र 350 रुपये है। दोस्तों सबसे अच्छी ट्रेन है महाकाल एक्सप्रेस, 20-453 ट्रेन नंबर है। दोस्तों ये निजामुद्दीन को शाम को 3 बजे मिलती है और सुबह आपको उज्जैन उतार देती है। इसका भी किराया मात्र 380 रुपये। दोस्तों लास्ट में हमें मिलती है अवंतिका 12,962। ये निजामुद्दीन में सुबह 11:10 पर मिल जाती है और रात को हमें 11 बजे इंदौर उतार देती है। इसका किराया मात्र 360 रुपये। तो हमने ली इंदौर एक्सप्रेस। दोस्तों सुबह 6 बजे हम पहुंच गए इंदौर। ठीक है दोस्तों एक मैं बात ज़रूरी बताऊंगा, टिकट आप IRCTC ऐप से या वेबसाइट से 30 दिन पहले ही बुक कर लें। दोस्तों अगर हम तत्काल का टिकट लेंगे तो आपका बजट उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ जाएगा। दोस्तों तो हम सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो महाकाल एक्सप्रेस के में टिकट ले लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले ही बुक हो जाती है और फुल भी हो जाती है। तो प्लान 1 महीना पहले बना लो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपके शहर से इंदौर रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप अपने शहर से खंडवा रेलवे स्टेशन आ जाओ और यहाँ से आप चाहें तो ट्रेन या बस से ओमकारेश्वर मंदिर भी पहुँच सकते हैं। दोस्तों खंडवा जंक्शन से अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो सनवाद आ सकते हो। यहाँ से नियमित प्रतिदिन 2 ट्रेन मिलती है। अगर आप बस की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप सनवाद उतर कर ऑटो रिक्शा से इंदौर बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। दोस्तों इंदौर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे वहाँ पर होता है सरवटे बस स्टैंड। सरवटे बस स्टैंड आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे 400 मीटर की दूरी पे ही पड़ जाता है। दोस्तों वहाँ आप बस स्टैंड जाकर आपको हर प्रति घंटे ओमकारेश्वर के लिए बस मिल जाती है। दोस्तों बस का किराया भी बहुत ही कम होता है। दोस्तों जिसमें आपको मात्र 140 रुपये पे करने होते हैं और हमने भी उसके बाद हमने बस ली थी, जिसमें बस की क्वालिटी भी ठीक थी। और दोस्तों लेकिन हमें यहाँ जाने में 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि रास्ता सिंगल था और जाम बहुत था। और दोस्तों यहाँ पे मतलब कि सड़कें भी थोड़ी ख़राब हैं। दोस्तों तो थोड़ा सा जाम का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों लेकिन हाँ दोस्तों, रास्ते में आपको पहाड़ और सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों जैसे हम रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें माँ नर्मदा के शीतल जल की अनुभूति प्राप्त हो रही थी। दोस्तों रास्ते में सबसे पहले आता है माँ नर्मदा किनारा। दोस्तों यहाँ नर्मदा में स्नान करके आपको दर्शन करने की मान्यता है। दोस्तों ओमकारेश्वर में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों यहीं पास में ही मार्केट है, आप यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों और नर्मदा मैया को प्रणाम करके के बाद हम पहुंच गए दूसरे पड़ाव श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। दोस्तों ये जगह अपने आप में अनोखी है, क्योंकि पूरा मंदिर नर्मदा बीच में है, जहां ओम आकार का दीप बना है। ऊपर से देखने में ये दीप बिल्कुल ओम जैसा लगता है। दोस्तों इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। दोस्तों ये खास बात है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं भगवान शिव ने राजा मंदाता की तपस्या से खुश होकर ज्योतिर्लिंग रूप लिया था। दोस्तों हमें यहाँ
पहुंचकर आपको नर्मदा पर बना पुल पार करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों पुल से मंदिर 500 मीटर की दूरी पर ही है, जिसमें आप पैदल चलकर ही पुल को पार करें और आपको पैदल चलकर माँ नर्मदा जी के दर्शन करने और उनको साक्षात उनकी शीतलता का अनुभव लेने में बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। दोस्तों मंदिर यहाँ सुबह 5 से 10 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। दिन में 1 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ दर्शन बिल्कुल फ्री है। आप भी लाइन में लगकर 2 से 3 घंटे के अंदर, जब बहुत भीड़ होती है तब आप उसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं दोस्तों, तब आप आराम से उसमें दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी कराते हैं, जिसमें 200 से 300 रुपये लग जाते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नंदी महाराज जी भी विराजमान हैं, जिनको देखकर और उनके कानों में अपनी बातें बोलकर आप उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना मना है, बट मैंने ये गलती कर दी थी। आप भी दोस्तों ना करें। यहीं पे लॉकर रूम है, आप यहाँ पे अपने मोबाइल जूते सब जमा कर दे दोस्तों। दोस्तों मुझे जल चढ़ाने के लिए मैं अंदर अपना जल लेके गया था, बट मैं मंदिर गर्भगृह में जल नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि चारों तरफ से मंदिर गर्भगृह शीशे से जड़ित है और जिससे आपको जल मंदिर प्रांगण में ही चढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों अंदर शिवलिंग तो बहुत छोटा है, लेकिन भगवान ओमकारेश्वर का तेज बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी यहाँ 2 किलोमीटर की परिक्रमा की और मुझे 1 से 1.5 घंटा इसमें लग गया दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पे आसानी से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ मार्केट एरिया में आ गया था, जिसमें हमने रुद्राक्ष और प्रसाद और नर्मदा माँ के पत्थर लिए थे दोस्तों। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रभाव श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में। दोस्तों ये मंदिर ओमकारेश्वर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं, या तो आप पुल पार करके सीधे नाव से पहुँच सकते हैं, या सीधे नाव या फेरी वाले से 20 से 50 रुपये में पहुँच सकते हैं दोस्तों कहानी ये है कि पहले ओमकारेश्वर जाने से पहले लोग यहाँ ममलेश्वर महादेव जी के पूजा करते थे, इसलिए लोग इसे मामा भी कह देते हैं। कई संतों से तो और पुराणों से ये जाना है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं। कुछ लोग तो इसे ओमकारेश्वर का ही दूसरा रूप मानते हैं दोस्तों इन्हें हम अमलेश्वर या अमरेश्वर भी कहा जाता है दोस्तों। मंदिर सुबह 6 से 9 बजे तक खुला रहता है दोस्तों, दोपहर में बंद रहता है दोस्तों दर्शन यहाँ बिल्कुल फ्री है। यहाँ भीड़ बहुत ही कम रहती है दोस्तों। 10 से 15 मिनट में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ मोबाइल अलाउ है, आप यहाँ फ़ोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन फ़ोटो खींचने से पहले आप एक बार ज़रूर पुजारी या किसी अन्य लोगों से यहाँ पूछ ले दीजिए दोस्तों रात हमने इंदौर में बिताई और हमने 800 रुपये में होटल लिया था दोस्तों। नेक्स्ट डे हम पहुँचे श्री महाकाल लॉक कॉरिडोर। दोस्तों महाकाल मंदिर जाने से पहले आपको मिलेगा दुनिया का सबसे भव्य शिव कॉरिडोर, जिसे शिव महाकाल लॉक कॉरिडोर भी कहा जाता है दोस्तों ये 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, यानी करीब एक किलोमीटर। दोस्तों महाकाल मंदिर के पुराने प्रवेश द्वार से लेके नए महाकाल मंदिर तक ये कॉरिडोर बना हुआ है दोस्तों इसको बनाने में 850 से 900 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 2022 में दोस्तों यहाँ पे खासियत यह है कि यहाँ पूरे कॉरिडोर में 108 पिलर लगे हैं दोस्तों कॉरिडोर सुबह 6 से रात के 11 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता दोस्तों। घूमने के लिए सबसे आराम और 30 से 40 मिनट लगेंगे दोस्तों। सबसे खास बात यहाँ की लाइट साउंड, और रात को 7:30 बजे से 9 बजे तक का लाइट साउंड शो होता है दोस्तों इस पूरे कॉरिडोर में हर पिलर पर शिव की अलग अलग रूप और शिव पुराण की कथाएं उकेरी गई हैं दोस्तों, जैसे शिव तांडव, समुद्र मंथन, त्रिपुर दहन दोस्तों। और रात में जब इन पर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये मूर्तियाँ खुद ब खुद बोल उठेंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ शिव पुराण की मूर्तियाँ, रास्ते में हर जगह पर 50 से ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं दोस्तों, जिसमें शिव पार्वती जी का विवाह, शिव
का कैलाश का उद्घोष और नटराज की मूर्तियाँ और अर्धनारीश्वर मूर्तियाँ। दोस्तों हर मूर्ति में 10 से 15 फीट ऊंची मूर्तियां हैं दोस्तों। और इसी के बाद हम चलते हैं नंदी द्वार और कमल कुंड। दोस्तों यहाँ पर बीच में ही एक बहुत बड़ा नंदी द्वार है और 2 कमल के आकार के फव्वारे हैं दोस्तों। दोस्तों शाम को ये फव्वारे रंग बिरंगी लाइटों से चलते हैं दोस्तों, जिसे आपको देखकर आपको बहुत ही सुख की अनुभूति प्राप्त होगी दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ भित्ति चित्र की कला भी उकेरी गई है दोस्तों। दीवारों पर शिव जी की पूरी जीवन गाथा की पेंटिंग के रूप में बनाई गई दोस्तों, और हर एक पेंटिंग कुछ न कुछ बातें आपको सिखाती है दोस्तों। दोस्तों इसमें शिव की कथा, समुद्र मंथन, महाकाल की महिमा की बातें भी बताई गई हैं दोस्तों शाम को आप यहाँ पर लेज़र लाइट शो ज़रूर देखें दोस्तों। और यहाँ पे म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है ये लेज़र लाइट शो। यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ये शो 45 से 50 मिनट का होता है दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं दोस्तों दिन में फ़ोटो शूट करने के लिए नंदी द्वार, कमल कुंड और 108 स्तंभों के बीच वाला रास्ता बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे बैकग्राउंड में सीधा महाकाल मंदिर के दर्शन भी दिखाई देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों महाकाल दर्शन से पहले इस कॉरिडोर में आप अपना 40 से 50 मिनट जरूर दीजिए दोस्तों। और यहाँ फ़ोटो खींचना और रात को शो देखना मत भूलिए दोस्तों। जय महाकाल, हर हर महादेव दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। और पूरी दुनिया में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग यही है दोस्तों, यानी बाबा का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ। दोस्तों क्या आप जानते हैं महाकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों काल का मतलब है समय, तो महाकाल का मतलब है समय के भी देवता दोस्तों। मान्यता है यहाँ आने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है दोस्तों। मंदिर सुबह 4 से 11 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। दोपहर रात 12 बजे से 1 बजे यहाँ भोग के लिए बंद रहता है दोस्तों। यह मंदिर बिल्कुल फ्री है, कोई दर्शन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है दोस्तों, तो आप कृपया कोई फ़ोटो या वीडियो ना बनाएं दोस्तों अंदर गर्भगृह में बाबा का शिवलिंग जमीन से नीचे है, जिसे स्वयंभू माना जाता है दोस्तों। पुजारी जी यहाँ जल और दूध चढ़ाते हैं दोस्तों। स्पर्श दर्शन करने के लिए सुबह शाम कुछ टाइम भी होता है दोस्तों क्या आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे अनोखी आरती यहीं सुबह 4 बजे होती है दोस्तों। और इसमें बाबा को ताजी चिता का भस्म से स्नान कराया जाता है दोस्तों। पहले यहाँ मुर्दे की भस्म लगाई जाती थी, अब गाय के गोबर की भस्म लगती है दोस्तों क्या आप जानते हैं ऊपरी मंजिल गर्भगृह के ऊपर ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर मंदिर है दोस्तों। नाग पंचमी पे ये खुलता है दोस्तों। और सबसे खास श्री महाकाल की भस्म आरती दोस्तों। यहाँ अगर आपको भस्म आरती करनी है तो ऑनलाइन भी आप यहाँ भस्म आरती बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें वेबसाइट पर जाकर महाकालेश्वर.nice.in आप लॉगिन करें, जिसमें 15 दिन पहले ही आपको सुबह 8 बजे यहाँ की बुकिंग खुलती है। प्रति व्यक्ति 200 रुपये चार्ज होता है और आपके आधार कार्ड जरूरी होता है दोस्तों यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन के बाद अब चलते हैं माँ हर सिद्धि मंदिर। ये मंदिर महाकाल मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की पैदल दूरी पर ही है दोस्तों। आप यहाँ 5 से 7 मिनट में आराम से पहुँच जाते हैं दोस्तों। ऑटो की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ये मंदिर बहुत ही खास है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सती माता के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी दोस्तों, इसलिए इसे हर सिद्धि शक्तिपीठ कहा जाता है दोस्तों मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 बड़े दीप स्तंभ हैं, जिनमें 11-11 मंजिल है। हर मंजिल पर 100 दीपक है दोस्तों हर मंगलवार और शुक्रवार की रात को नवरात्रि या यहाँ हजारों दीप जलाए जाते हैं दोस्तों। पूरा मंदिर जगमगा उठता है, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों यहाँ का प्रसाद, पान का प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों अब हमारा आखिरी पड़ाव महाकाल भैरव मंदिर। दोस्तों हर सिद्धि मंदिर से 4 किलोमीटर दूर ऑटो से हम 50 से 100 रुपये ले गए दोस्तों, जिसमें हम 15 मिनट समय लगता है दोस्तों। कहते हैं उज्जैन की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप काल भैरव के दर्शन न कर लो, क्योंकि उज्जैन के कोतवाल भी हैं। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का भोग लगता है दोस्तों।
हाँ, सही सुना है दोस्तों। दोस्तों, पुजारी जी एक छतरी में शराब भर के मूर्ति के मुंह पे लगाते हैं दोस्तों, और पल भर में वो शराब गायब हो जाती है दोस्तों। ये सदियों से होता आ रहा है दोस्तों। विज्ञानी भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। इतिहास में एक मंदिर करीब छठी शताब्दी से के बाद का बताया जा रहा है दोस्तों। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहाँ काल भैरव का रूप लिया था। और दोस्तों, मंदिर यहाँ सुबह 6 से रात के 8 बजे तक खुलता है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ प्रमुख भोग शराब के अलावा प्रसाद में मावा, नारियल और फूल चढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ प्रसाद 50 रुपये से मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों, अंदर फोटो वीडियो सख्त मना है दोस्तों। यहाँ दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे उद्यान की सुरक्षा का जिम्मा सच में भगवान काल भैरव के हाथ में ये है दोस्तों। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल हमसफ़र राइड को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेशनल बातें और ट्रैवलिंग मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों, अभी मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों। जय महाकाल।